आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। जिसमें आपको लास्ट टॉपिक था मधुमेह में आहार, तो उसके 83 क्वेश्चन हो गए थे। 84 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मधुमेह के रोगियों को डैश आहार देना चाहिए, कैसा आहार देना चाहिए? कम कैलोरी और उच्च प्रोटीन का आहार देना चाहिए, ठीक है। अ, अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनकी डैश की शिकायत है। तो जिनको आपको अति तनाव की आवश्यकता होती है ना, उनको ये सारे आहार नहीं देना चाहिए। अच्छे से रक्त शर्करा का नियंत्रण ना होने पर सामान्य लक्षण देखने को मिलता है। तो प्यास लगना, बार बार मूत्र त्यागना एवं सुस्ती, ये सारे आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आपको मधुमेह रोग हो जाता है। शुगर, जैसे चीनी रोग कहा जाता है, ठीक है। चीनी रोग कहा जाता है, किसको कहा जाता है? डायबिटीज़ को। बहुत सारे लोग चीनी रोग कहते हैं, या फिर मधुमेह, डायबिटीज़, ये सारे इसी के नाम हैं। तो आप सब देख सकते हैं, जीआईसी के पेपर 2015 में आया था। हेपेटिक कोमा निम्न प्रकार का आहार दिया जाता है। तो इसमें कौन से प्रकार का आहार दिया जाता है? तो इसमें अधिक प्रोटीन दिया जाता है, अधिक कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है, ठीक है। ये भी जीआईसी 2015 के पेपर में आया था। और आपको एक एक करके सारे मधुमेह हो या फिर पीलिया रोग हो, ज्वर हो, टीजीटी के जितने भी सिलेबस है सारा कंप्लीट करा दिया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया डिटेल में। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप ये प्रैक्टिस सेट लगाएं, वहाँ पे एक एक करके टॉपिक देखें, फिर यहाँ पे आके आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो आपका पूरा यही पूरा तैयार हो जाएगा, जिससे कि अभी आने वाला जो एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी आपका क्लियर हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन से, तो इस इंसुलिन हार्मोन से रक्त शर्करा घटती है, ठीक है। इंसुलिन क्या काम करता है? वो जाके ग्लूकोज की मात्रा जो ब्लड में है उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। इंसुलिन उसको नियंत्रित करता है। इंसुलिन जब काम नहीं करता है तो क्या होता है? रक्त शर्करा हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, जिससे के कारण क्या होता है? ब्लड, यूरिन से आता है ग्लूकोज बाहर निकलने लगता है ज़्यादा होने के कारण। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मधुमेह। पेट में छाले, जिसे अल्सर कहते हैं, होने पर इनका कम सेवन करना चाहिए। क्या उन्हें कम देना चाहिए? ऊपर के दोनों, मतलब मिर्च मसाले, रेशेदार भोजन, ये दोनों ही बहुत ही कम देना चाहिए क्योंकि पेट में अल्सर है। और अल्सर कैसे होता है ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया है अल्सर के वीडियो में। तो एक बार जाके आप वो देख लीजिए, ठीक है। लंबी अवधि के बुखार में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पीजीटी 2009 के पेपर में आया था, आप देख सकते हैं। तो आपको 50 से 100% ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से। याद रखना आप लोग। रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? आहार की प्रवृत्ति पे, जो प्रकृति है आहार, ठीक है। रोगी की भोजन संबंधी आदतें, वो क्या खाना पसंद करता है क्या नहीं। रोग का कारण जाना के बिना, आपको अल्सर है, आप मिर्च मसाला खिला रहे हैं तो उसको और नुकसान करेगा। तो सभी बातों पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह का एक लक्षण है, मधुमेह का रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। ये मधुमेह का लक्षण है। चिकित्सीय आहार है, सादा आहार, ठीक है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो उसका आपको सादा आहार दिया जाता है, मिर्च मसाले का आहार नहीं दिया जाता है। इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य है, वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करता है। कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है, जब उसका सरलता में क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ही आप नियंत्रण करता है। तो इंसुलिन कहाँ पर आ जाता है? बीटा कोशिकाओं में, ठीक है। ये सब पढ़ाया गया इंसुलिन, पूरा डिटेल वीडियो है। रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है तो स्वादिष्ट भोजन देना। रोग को ठीक करना है, ना कि आपको तेल मसाले वाले स्वादिष्ट आपको भोजन देना है। टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? टाइफाइड आपका जल और आहार के कारण फैलता है, जिसे आंत्र ज्वर भी कहते हैं। ज्वर के दौरान देना चाहिए। ज्वर के दौरान सरलता से पाचन होने वाला खाद्य पदार्थ देना चाहिए, ठीक है। डायबिटीज मेलिटिस हो जाता है, किसके कारण हो जाता है? इंसुलिन के कम स्टॉक के कारण होता है, ठीक है।
सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 90, देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं है, इनमें से कोई नहीं है तो आपको बता दिया गया है। इंसुलिन उपयोगी है रक्त शर्करा को कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जानी चाहिए, कम देनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, प्रोटीन की इसमें आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती। पॉलीडिप्स या पॉलीफेज या पॉलीयूरिया निम्न रोग के लक्षण है, तो आप सभी को पता है डायबिटीज़ के लक्षण है ये। यहाँ पे आपका आया है सूची मिलान। सूची फर्स्ट में दी गई बीमारियों को सूची सेकंड में दिए गए लक्षणों से मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट में आपका बीमारी है, सूची सेकंड में आपके लक्षण है। तो किस बीमारी में, मधुमेह में आपको कौन सी बीमारी मतलब कौन सा लक्षण देखने को मिलता है, तो यहाँ सीने में जलन, मूत्र में प्रोटीन, रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल, मूत्र में ग्लूकोज, ठीक है। तो मूत्र में आपका ग्लूकोज निकलता है, ठीक है। तो ये लक्षण देखने को मिलता है। फिर आता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इसमें कौन सा लक्षण देखने को मिलता है, रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रक्त का शोथ, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको दिखेगा मूत्र में प्रोटीन, ठीक है, ज़्यादा प्रोटीन निकलना। सिरोसिस, जिगर का रोग में आपको क्या लक्षण देखने को मिलता है, जलोदर, ठीक है। ये हो गया आपका मधुमेह का रोग विषयक लक्षण है। तो लक्षण कौन सा है, पॉलीयूरिया, ठीक है। ये प्रोटीन यूरिया आपका बता ही दिया गया है सब कुछ, ठीक है। कभी ये क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्ट, तो आप लोग याद करिए, ठीक है। ग्लूसिया अल्प मूत्रता होता है, प्रोटीन यूरिया प्रोटीन युक्त मूत्र होता है, हेमेटूरिया रक्त युक्त मूत्र होता है, रक्त के साथ क्या होता है, मूत्र के साथ आपका रक्त निकलता है। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप लोग ये याद रखिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट है आपका सूची मिलान है, सूची फर्स्ट में बीमारी, सूची सेकंड में आपके लक्षण दिए गए हैं। पहला है CHF, तो इसमें क्या होता है, हाथ पाँव में सूजन आने लगती है, ठीक है। डिसलिप्सीडिया, इसमें आपका क्या देखने को मिलता है, जो LDL की अधिक मात्रा बढ़ जाती है। डायबिटीज़ में क्या देखने को मिलता है, डायबिटीज़ में देखने को मिलता है अत्यधिक प्यास लगने लगती है, ठीक है, पॉलीडिप्सिया। विटामिन डी की कमी के कारण क्या देखने को मिलता है, कौन सा लक्षण, इसमें वसा को अवशोषण, वसा का अच्छे से अवशोषण नहीं हो पाता। अब आता है हमारा क्वेश्चन, अनियंत्रित मधुमेह की स्थिति में होने वाले मेटाबॉलिक परिवर्तनों को सही क्रम में लगाइए। तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, पहला तो देखने को मिलता है मूत्र में शर्करा आता है, ठीक है। मूत्र में शर्करा आना जिसे कहा जाता है ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। दूसरा लक्षण क्या देखने को मिलता है, आपका जल और इलेक्ट्रोलाइटिक्स की हानि होने लगती है। तीसरा क्या देखने को मिलता है, परिधि रक्तवाही तंत्र का फेल होना। चौथा क्या देखने को मिलता है, वक्र में रक्त प्रवाह की कमी होने लगती है, ठीक है, ये आपका चौथा है। पांचवा क्या देखने को मिलता है, एन्यूरिया। छठा क्या देखने को मिलता है, समुच्चा और मृत्यु, मतलब आपको देखने को मतलब आप बेहोश होने लगते हैं, मधुमेह के रोगी बेहोश या फिर मृत्यु हो सकती है उसकी। तो इतना खतरनाक बीमारी ये होती है मधुमेह। डायबिटीज मेलिटस रोग के लक्षण निम्नलिखित है, तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिलता है डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। तो इसमें आपको लक्षण जो देखने को मिलते हैं वो है आपका बहुमूत्रता, ठीक है, और शर्करा में देखने को मिलता है, और अत्यधिक भूख लगना, मधुमेह के रोगियों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे आपका सूची मिलान दिया गया है। तो सूची फर्स्ट में दिए गए पदों को सूची सेकंड में दी गई उनकी व्याख्या से मिलान करना। तो डिसग्लूसिया
ये आपको इसका मतलब इसका मतलब होता है कि स्वाद में बदलाव। ठीक है, इसका व्याख्या जो है स्वाद में बदलाव। डिसग्लूसिया में आपको स्वाद का पता नहीं चलता। एस्फिक्सिया, इसमें आपको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया में आपको निगलने में मुश्किल होती है। जीरोस्टोमा में आपको क्या होता है, मुंह सूखना, आपका मुंह बहुत सूखने लगता है। डायूरेसिस में आपको क्या होता है, जो यूरिन है ना बहुत ज़्यादा निकलना, पेशाब ज़्यादा आना। तो ये आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, टिक मार्क कर लेना। और क्योंकि अगर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता डिस्ग्लूसिया क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 110 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं मधुमेह से। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीलिया। तो पीलिया को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे टॉपिक वाइज, क्योंकि आपका ये इससे बाहर जितने भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको यहीं पे सॉल्व कराया जाएगा। तो कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है।